नहीं नहीं, आप बताइए 2014 में 7 से 5 कमजोर इकोनॉमी छोड़ा था कि नहीं? आज सबसे मजबूत इकोनॉमी 5 है कि नहीं? ये सफर किसने, कांग्रेस वालों ने तय कर दिया क्या? अरे जीरो से, नहीं बताइए ना, किसने तय कर दिया? आपने तय किया क्या? पहुंचाया, समझे ना, समझे ना। और इसी बीच में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सोना गिरवी रखा था, आप कह रहे कि सोना गिरवी रखा था, कांग्रेस ने उसे वापस लाया और हमने इकोनॉमी को 4 गुना किया। पता कि नहीं आपको? हमने उस इकोनॉमी को 4 गुना किया। क्या 4 गुना किया? अभी तक उस इकोनॉमी को 2 गुना नहीं कर पाए। जरा बताइए, आइए इकोनॉमी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है अखिलेश बाबू, डिस्कस करते हैं। हम आप रहेंगे, निपट लिए। अगर मैं ये शब्द कहूं तो गलत नहीं होगा। आप दोनों अच्छे से निपट चुके हैं। आप थोड़ा सा अपने गले का आराम दीजिए। अखिलेश भाई आप भी दीजिए, जफर भाई आप भी दीजिए। फ्रेजाइल इकोनॉमी से 5 टॉप इकोनॉमी। महंगाई कहां पहुंचा दिया? 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया, 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया। मोदी मेड महंगाई। अरे कहां से? मोनोपोली से महंगाई। ऐसा एक पूरे देश का खाद्यान्न तेल एक आदमी बेच रहा है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। सीधे घनश्याम तिवारी जी के पास चलते हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपको लगता है, अच्छा मुझे बताइए, अब सब सेक्युलर ताकतें एक साथ लड़ रही हैं, तो क्या आपका कोई अलायंस होगा कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, या कांग्रेस सभी सीटें आपके लिए छोड़ दे 80 की 80? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को। समाजवादी पार्टी का नारा है 80 हराओ बीजेपी भगाओ। और ये नारा क्यों है? आज अगर आप देश में देखें तो 2/3 परिवार देश के, लगभग 60 से 70 करोड़ लोग, 15 से 17 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो एक महीने में 20,000 से कम जिनकी आय है। ऐसे परिवारों में आप 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल है, 150 रुपए का खाने का तेल है, दूध गांवों में भी 60-65 रुपए किलो है, अंडा 5 रुपए का एक है, फल सब्जियां उनके नसीब में नहीं है, आय लोगों की बढ़ी नहीं है। लगभग 10,000 रुपए लोग अपने बच्चों के साल में खर्च करते हैं पढ़ाई लिखाई में। 2-3 हजार रुपए प्रति माह दवाई में खर्च होते हैं। जब आप एक परिवार का ये लेखा जोखा बटोरते हैं तो लगता है कि एक कम से कम साधारण परिवार भी 24-25 हजार रुपए खर्च करता है प्रति माह। जिस देश में 70 करोड़ लोग, 16 करोड़ परिवार महज 20,000 रुपए प्रति माह परिवार के रूप में कमा पाते हैं, 24-25 हजार उन्हें खर्च करना पड़ता है मूलभूत जरूरतों के लिए। उनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है, तो नई इनकम के स्रोत नहीं है। माता पिता जिन्हें पेंशन मिलता था, उनकी पेंशन में जो इंटरेस्ट आता था वो घटा दिया है इस सरकार ने। तो लगातार जो सरकार इस तरीके से गरीबों के, आम नागरिकों के, मिडिल क्लास के भविष्य पर लात मारे, उनके पेट पर लात मारे, उनके बच्चों के भविष्य पे लात मारे, वो सरकार कैसे जीत सकती है? और ऐसे में उस सरकार ने देश को दिया क्या है? बेटी बचाओ का नारा दिया और सामने ब्रजभूषण सिंह को खड़ा कर दिया, बाबू बजरंगी को खड़ा कर दिया, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को खड़ा कर दिया। बोला कि ये बेटी बचाओ का नारा नहीं है, ये चेतावनी है। यही लोग हैं जिनसे आपको बेटी को बचाना है। आज मैंने देखा एक तस्वीर में कि ब्रजभूषण सिंह भी उसी रंग का नारंगी चोगा पहने हुए है जिसका भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहन करके स्वयं को साधु संत बताते हैं। इन्होंने साधु संत की परिभाषा को ही नष्ट कर दिया। जो कहते हैं कि साधु भेष में रावण आया था, ऐसा लग रहा है कि साधु भेष में ही रावण भारतीय जनता पार्टी में रहने लगा है। शर्म आनी चाहिए कि इनकी ना एक महिला मंत्री आवाज उठा पा रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है हम पहलवानों से जाकर के ऑडियो वीडियो प्रूफ लगे। पूरे देश का मजाक उड़ाया हुआ है। ऐसा लगता है कि रावण और दुशासन मिल करके देश में रामराज लाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और ब्रजभूषण सिंह खड़े होकर कहता है कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बताइए कि देश की बेटियां क्यों वोट दें? जिस देश में 1 लाख प्रतिवर्ष रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, अन्य असॉल्ट, महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उस देश में बेटियों को अमित शाह से जाकर के बहस करनी पड़ती है, नेगोशिएट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है ताकि उनके सम्मान की रक्षा हो सके। 150 दिन तक धरना करना पड़ता है, जब उन्होंने 2 साल पहले प्रधानमंत्री को बता दिया था। तो ये रावणों दुशासनों की पार्टी देश में रामराज नहीं लाएगी और उन्होंने आम नागरिक को तबाह कर दिया है। इसीलिए ये हारेंगे, इसीलिए कर्नाटक में हारे, इसीलिए मध्य प्रदेश में हारेंगे, इसीलिए उत्तर प्रदेश में हारेंगे, इसीलिए हम हारेंगे भाई उत्तर प्रदेश में। 80 हराओ, भाजपा भगाओ। सर 2017 से तो आज तक हारे नहीं है, 2014 से नहीं हारे, तो 70 साल में जीते भी तो नहीं थे ना। देश के लोगों को किसी की असलियत पहचाने में समय लगता है। साधु भेष में रावण आया था, सफल हुआ था, लेकिन अंत में हारा था। उसकी सोने की लंका ध्वस्त हुई थी।
इनकी सोने की लंका ध्वस्त हो रही है। केरल में ध्वस्त होगी, तमिलनाडु में ध्वस्त होगी, कर्नाटक में ध्वस्त होगी, मध्य प्रदेश में ध्वस्त होगी, छत्तीसगढ़ में ध्वस्त होगी। आपने मेरे सवाल को सुन के अनसुना कर दिया। आपने 80 में 80 का नारा दे दिया। कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे अमेठी रायबरेली, बढ़ रहा है, वहां इनकी लंका ध्वस्त होगी। घनश्याम तिवारी, अब थोड़ा काम की भी बात कर लेते ना। आपने दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप दीजिए। काम की बात कौन से नहीं है? क्या ये काम की बात नहीं है कि देश नहीं, सब काम की बात है सर। मेरे दर्शकों के लिए हर काम की बात है, वो विश्लेषण करते हैं कौन क्या बोल रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या आप अमेठी और रायबरेली छोड़ेंगे गांधी परिवार के लिए, या 80 मतलब पूरी की पूरी 80 एक भी नहीं छोड़ेंगे? देखिए, इस साल का आप पूरा राजनीतिक व्याख्यान उठा के देख लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना अहंकार दिखाया है, विपक्ष की पार्टियां साथ आई हैं। जिस तरीके से इन्होंने अडानी जी के डर से पार्लियामेंट में ताला लगाया, विपक्ष की पार्टियां साथ आई। दिल्ली के ऑर्डिनेंस के ऊपर जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, सारी विपक्षी पार्टियां साथ आ रही हैं। ये विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि लगभग हर सीट पर एक दमदार जनता की आवाज के रूप में विपक्ष का कैंडिडेट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जो पार्टी युवाओं को भविष्य नहीं दे सकती, बेटियों की लाज नहीं बचा सकती। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा। घनश्याम तिवारी, अब दर्शकों को इतना भी मत समझिए कि आप जो बोल रहे हैं दर्शक उसको बिल्कुल घुट्टी मार के पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी तरह अपने इंटेलिजेंस से उसका एनालिसिस करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या 2 सीटें छोड़ेंगे आप, अमेठी और रायबरेली, या 80 की 80 पूरी लड़ेंगे आप? आपने ये कहा, मेरी कौन सी बात गलत है? अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, यानी कि औसतन एक परिवार के 2 लोगों को मुद्रा लोन दिया है, मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने 10 दर्शकों को बोलिए, फोन करके कहें कि उनके एक परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिला है। जो पार्टी सिर से अभी भी जवाब नहीं देंगे। चलिए ठीक है, मुद्रा लोन पे हम अलग डिस्कशन कर लेंगे, अभी भी जवाब नहीं देंगे आप। कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, इतना बता दीजिए, हाँ या नहीं, इतना बता दीजिए। बात सीट छोड़ने की नहीं है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को हर एक 80 सीट में हराएंगे और उसके लिए विपक्ष एकजुट होकर के हर सीट पर एक दमदार कैंडिडेट देगा। मतलब रायबरेली अमेठी भी नहीं छोड़ेंगे आप गांधी परिवार के लिए? अब इसको आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको और समझ, ठीक है भाई, एक भी नहीं छोड़ेंगे, मैं हिंदी में समझ गया, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश जी क्या कहेंगे? फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। अब आपकी समझ पे हम क्या कहें? नहीं, समझ के समझ को समझा, सही तो समझना ही समझ है। समझिए कि जब सीटों का हम लोग बैठ करके निर्धारण करेंगे, वो चीज आप आज ही जानना चाहते हैं। मैं इसका जवाब तो कहता रहा दीपक भाई, वो कैसे हो सकता है? दीपक भाई, विपक्ष यूनाइट हो रहा है, जनता चाहती है इस देश से मोदी जी की सत्ता को हटाना। इस देश को नाश किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, और ये जनता जागरूक हो चुकी है। राहुल जी ने अपनी यात्रा के बाद से इस देश को जिस प्रकार से जागृत हुआ है, मोदी जी का या बीजेपी का किसी भी प्रदेश में या आगे आने वाले देश में 24 में सरकार बनाने का खाता कहीं नहीं खुलने वाला। ठीक है, अब मोदी जी का ऑरा सिर्फ गुजरात तक रह गया है। ठीक है, गुजरात मैं जरा छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर आगे चलते हैं। करते रहे, मोदी जी हारते जाएंगे। मोदी जी बस भाषण करते जाए, हर प्रदेश में सुपड़ा साफ होता जाएगा। 80 सीटों यूपी में हारेंगे। काशी क्या क्योटो बन गया है? तो दे दीजिए काशी क्योटो बन गया है। अरे तरस खाइए थोड़ा, एक हाथ तो दे दीजिए 80 में से। हाँ दीपक जी, काशी क्या क्योटो बन गया है? गंगा मैया साफ हो गई हैं, स्मार्ट सिटी सब बनने तक काशी बन गई है। यही सब वादा किए थे ना, बुलाया नहीं गया हूं मैं, तो बुलाया गया हूं, भेजा नहीं गया हूं। धार्मिक भावनाओं को भुना करके सत्ता में तो आ गए। अच्छा, जवाब दे लीजिए जफर जी को, अखिलेश भाई। जवाब दे दीजिए, फिर मैं बात करूंगा। दीपक जी क्या जवाब है? क्या काशी क्योटो बन गया? साहब ने बोला था ना, 3 साल में गंगा मैया साफ करने को बोला था ना। अभी आपने सवाल किया था, इनकी तत्कालीन मंत्री ने कहा था इसी गंगा में डुबकी लगा के समाधि रिपीट करें ना, गंगा मैया साफ हो गई। आप ये बात बोल चुके हैं, अब बोल चुका हूं, लेकिन याद दिला रहा हूं कि क्या ये हुआ। बार-बार प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि क्या ये हुआ? काशी क्योटो, काशी स्मार्ट सिटी बन गया? भैया झूठ की हाड़ी बार-बार नहीं चढ़ती है। सुन लीजिए, जवाब देता हूं। जी न्यूज़।